सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट और टपल में हमारा क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ 5-7 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि लिस्ट और टपल में हमारा क्या डिफरेंस होता है, अगर आपने इनमें से 4 या 5 पॉइंट भी बता दिए ना, आपका इंटरव्यू क्लियर्ड है। ठीक है, तो पूरा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आ जाइए। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पहला डिफरेंस, तो आपको स्क्रीन पे ही मिल गया। पहला डिफरेंस आपको स्क्रीन पे मिल चुका है। बताओगे कौन सा है? कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से मेरे सराउंडेड होते हैं, और टपल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेरेंथेसिस जो सर्कुलर जो मेरे ब्रैकेट्स होते हैं उससे सराउंडेड होते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो आपका ये था, कुछ स्क्रीन पे दिख गया। खैर छोड़ो, आगे मैं इन डिटेल बताऊंगा, इसको छोड़ो अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। लिस्ट एंड टपल आर एग्जैक्टली सेम, ऑलमोस्ट सेम है दोनों। ठीक है, एक्सेप्ट स्मॉल डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है तो वैसे बहुत बड़ा। ठीक है, बस सुनने में छोटा लगता है कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, टपल को हम चेंज नहीं कर सकते। सुनने में छोटा लगता है पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यही चीजें दोनों को अलग बनाती हैं, है ना। चलिए, तो सिंपल सी चीज है, लिस्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मेरे म्यूटेबल होते हैं। दैट मीन्स वी कैन चेंज इट्स ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया हुआ है इन डिटेल, है ना। लिस्ट टपल वर्सेस इम्यूटेबिलिटी में बताया था कि टपल को मैं चेंज नहीं कर सकता, अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा, है ना। और लिस्ट को तो मैं खैर चेंज कर ही सकता हूं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, इन बोथ केसेस इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड का मतलब मैं जिस ऑर्डर में एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा लिस्ट या टपल में, वो उसी ऑर्डर में रहेंगे। ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, कि अगर मैंने एक लिस्ट बनाई उसमें मैं अपेंड करता जा रहा हूं, तो अगर मैंने 10 के बाद 20 को अपेंड किया तो वो 10 के बाद 20 आएगा। ऐसा नहीं है 20 पहले आ जाएगा और 10 बाद में आएगा। तो यही होता है इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी। चलो अगला देख लो, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। मैं दोनों में डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकता हूं, ये भी आपको पता ही है ना। लिस्ट भी हमने कवर कर लिया, टपल भी ऑलमोस्ट हम कवर कर ही चुके हैं। ठीक है, 1-2 वीडियोज और आएंगी, बस टपल भी खत्म हो जाएंगी आपकी। चलो, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। हेट्रोजीनियस मतलब कि मैं उसमें स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, इंटीजर भी डाल सकता हूँ, फ्लोट भी डाल सकता हूँ, है ना। ये सब मैं डाल सकता हूँ। मैं इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। देखो ये मैंने पहले भी कराया था। ठीक है, आगे मैं जो इंपॉर्टेंट है उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। ठीक है, तो ये तो थी कुछ सिमिलैरिटीज दोनों के बीच में, है ना। और एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया कि एक म्यूटेबल है, लिस्ट मेरी म्यूटेबल है, टपल मेरी इम्यूटेबल है। अब हम देखते हैं इसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब हम थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखो आप। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है टोटल। 7 में से आपने 4 या 5 भी आपने इंटरव्यूअर को बता दिए ना, जो भी आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, आपका इंटरव्यू पक्का, सिलेक्शन पक्का। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट है नेचर, कि लिस्ट का क्या है। देखो एक साइड पे लिस्ट है मेरी, दूसरी साइड पे मेरी टपल्स है। ठीक है, सबसे पहला आता है नेचर, कि लिस्ट का क्या नेचर है। लिस्ट का नेचर है मेरा, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, है ना, डिफरेंट डेटा आइटम दैट इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। दैट मीन्स म्यूटेबल इन नेचर। वही चीज है, म्यूटेबल है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप जाओगे तो टपल्स आपको मिल जाएंगे, वो मेरे इम्यूटेबल है। दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो सिंपल सी लाइन बोल देना कि लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल इन नेचर, टपल ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। अब वो पूछे कि इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है, दैट मीन्स वी कैन चेंज इट्स ऑब्जेक्ट्स, और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो फटाफट, डिक्लेरेशन। वही चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पहला पॉइंट, लिस्ट आइटम्स आर सराउंडेड विन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना, और टपल ऑब्जेक्ट्स मेरे पेरेंथेसिस के अंदर होते हैं। ये भी चीज आपको पता ही है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देख लो, प्रेफरेंस। अब मैं लिस्ट को कब यूज करूं और टपल को कब यूज करूं, कब मेरी प्रेफरेंस रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल चीज है, इफ द कंटेंट इज नॉट फिक्स्ड दैट मीन्स वी कीप ऑन चेंजिंग। अगर मेरी कोई ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे जो एलिमेंट्स है या वैल्यूज हैं वो चेंज होगी, है ना, समय समय पे वो चेंज होती रहेंगी, तो मुझे लिस्ट लेना है। सिंपल सी चीज।
और दूसरी तरफ आप देखो इफ द कंटेंट इज फिक्स्ड एंड नेवर चेंजेस, कि अगर कोई मेरा कंटेंट फिक्स है और वो कभी चेंज नहीं होगा तो मैं सिंपली टपल को यूज करूंगा। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, प्रेफरेंस हो गया आपका। अब आ जाओ स्पेस। स्पेस और टाइम का मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। स्पेस क्या है? लिस्ट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन टपल। लिस्ट में हम चेंज तो कर सकते हैं, ये तो उसकी एडवांटेज है, लेकिन ये टपल से ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है हमारी मेमोरी में। ठीक है, तो मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप लोगों को देने वाला हूं, डोंट वरी। स्पेस देखो सिंपल चीज है, लिस्ट मेरी टपल से ज्यादा स्पेस लेती है और टपल मेरी कम स्पेस लेती है एज कंपेयर टू लिस्ट। स्पेस मतलब जो मेमोरी होती है हमारे सिस्टम की, जो मेमोरी कंज्यूम होती है ना, वो टपल मेरी कम कंज्यूम करती है एज कंपेयर टू लिस्ट। और टाइम भी सिंपल सी वही चीज है, लिस्ट मेरी ज्यादा टाइम लेती है टपल से एग्जीक्यूट होने में, और टपल मेरी कम टाइम लेती है एग्जीक्यूट होने में एज कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, ये दोनों मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं अगली स्लाइड में, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कीज फॉर डिक्ट। डिक्ट क्या है? डिक्ट मेरी है डिक्शनरी। ये आपने अभी नहीं पढ़ी है मुझे पता है। ठीक है, जब आप एक बार डिक्शनरी कवर कर लो ना, उसके बाद इस वीडियो पे आके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, डिक्शनरी पढ़ने के बाद ये वाली लाइन पढ़ना आप, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट यूज्ड एज कीज, कि हम डिक्शनरी में लिस्ट ऑब्जेक्ट को एज ए की नहीं बना सकते। अब मुझे पता आपको इस लाइन में कंफ्यूजन हो रही होगी, डोंट वरी, अभी के लिए आप इग्नोर कर दो, आप डिक्शनरी पढ़ लो, उसके बाद ये दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर हम टपल की साइड में जाए तो टपल जो है वो मेरे एज ए की इन ए डिक्शनरी यूज हो सकते हैं। ठीक है, लिस्ट मेरे एज ए की यूज नहीं हो सकते, टपल मेरे एज ए की डिक्शनरी में यूज हो सकते हैं। बस इतनी सी लाइन समझ लो, रट्टा मारना रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद एक एग्जाम्पल दे दो, बस सिंपल सी तो चीज है। 7 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं आपको इसको याद कैसे करना है। आपको याद सिंपली करना है NDPSTK। एन से नेचर, डी से डिक्लेरेशन, टी से प्रेफरेंस, एस से स्पेस, टी से टाइम और के से कीज फॉर डिक्ट, और एक एग्जांपल दे देना लास्ट में। मैंने स्क्रीन पे बिना देखे बोला है, फिर से बताओ, NDPSTK। एन से नेचर, डी से डिक्लेरेशन, टी से प्रेफरेंस, एस से स्पेस, टी से टाइम, के से कीज फॉर डिक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो और एक एग्जांपल दे देना। तो ये आपके सारे डिफरेंस मैंने बता दिए। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल देता हूं, स्पेस और टाइम का मैंने आपको एग्जांपल देना है। ठीक है, तो ये वही चीज है कि हम टपल को कब यूज कर सकते हैं लिस्ट के मुकाबले। वो ये कि जब मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट हो, ठीक है, और मेरा डेटा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं यूज करूंगा। ठीक है, वही चीजें हैं सब, आप देख लेना, पढ़ लो, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये इसमें वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी हैं। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा टपल स्पेस और साइज, कि टपल मेरी कितनी स्पेस लेती है और लिस्ट मेरी कितनी स्पेस लेती है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। चलिए देखो, आ जाओ अपने आइडियली पे आ जाते हैं। देखो एक न्यू फाइल ली मैंने। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, जो कि सिस मॉड्यूल। मॉड्यूल कुछ भी नहीं है, ये पाइथन मुझे बाय डिफॉल्ट देता है। इसके अंदर कुछ सेट ऑफ फंक्शंस हैं जिनको मैं सिंपली कॉल करूंगा और मैं यूज कर लूंगा। देखो सिंपली इंपोर्ट सिस किया मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लिस्ट बना लेता हूँ, एक लिस्ट 1। ठीक है, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, एक मैं बना लेता हूँ टपल, फटाफट से TUP, है ना। ये मैंने एक टपल बना ली, एक मैंने बना ली लिस्ट। ठीक है, दोनों में सेम एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये देखना है कि लिस्ट मेरे सिस्टम में कितना साइज ले रहा है और टपल मेरा सिस्टम में कितना साइज ले रहा है। ठीक है, तो अब मैं नीचे आके क्या करता हूं, मैं यहाँ पे गेट साइज ऑफ फंक्शन को कॉल करता हूं। कैसे करेंगे, मॉड्यूल का नाम जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया सिस डॉट गेट साइज ऑफ, ठीक है, गेट साइज ऑफ पेरेंथेसिस ओपन क्लोज, और यहाँ पे आपने लिस्ट का वेरिएबल का नाम दे देना है, सिंपल। ठीक है, वैसे ही आपको टपल का साइज निकालना है। तो टपल का साइज निकालना है तो आप यहाँ पे TUP दे दो। तो अब क्या होगा, दोनों का साइज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आप प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो, है ना। लिस्ट साइज इतना है और टपल साइज मेरा इतना है, ऐसे करके आप ये चीज़ भी प्रिंट करा सकते हो। तो अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, देखो अब ये मैं इसको रन करता हूँ, रन मॉड्यूल करता हूँ। इसके बाद ये सेव करने को मांगेगा, सेव आप कहीं भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम दे देना। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये देखो
लिस्ट का साइज देखो 104, 104 क्या है, ये बाइट्स है, ठीक है, बाइट्स में ये रिटर्न करके दे रहा है। तो आप देख रहे हो लिस्ट मेरे 104 बाइट्स ले रहा है और टपल मेरा सिर्फ 80 बाइट ले रहा है, ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 24 बाइट्स का फर्क है। पर आप ये देखो यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट हैं, जब इसमें हजारों एलिमेंट हो जाएंगे तो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों के बीच में, है ना। तो ये थे आपके साइज कि लिस्ट जो है वो मेरी ज़्यादा साइज लेता है मेरे सिस्टम में और टपल मेरा कम साइज लेता है एज कंपेयर टू लिस्ट। सिंपल सी चीज़, ठीक है। चलिए मैं आपको फटाफट से करा देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है मुझे लग रहा है। फटाफट से मैं आपको टाइम का भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी कराई है, ठीक है। अब मैं आपको टाइम का बता देता हूँ, एग्जीक्यूशन टाइम, कि लिस्ट मेरी ज़्यादा टाइम लेती है एज कंपेयर टू टपल्स, ठीक है। इसका भी मैं आपको फटाफट से प्रोग्राम करा देता हूँ। सिंपली आपको आईडीएलई पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइम इट मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, वही है पाइथन बाय डिफॉल्ट देता है। इसके अंदर एक टाइम इट का हमारा एक मेथड है, उसको हम कॉल करेंगे और हमारे को हमारा एग्जीक्यूशन टाइम मिल जाएगा। देखो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको करना है एक लिस्ट टाइम, ठीक है, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मेरा टाइम स्टोर होगा और आपको सिंपली टाइम इट, ये मेरा मॉड्यूल है, ठीक है, टाइम इट मॉड्यूल है, इसके अंदर मेरा एक मेथड है टाइम इट। तो टाइम इट डॉट टाइम इट और पेरेंथेसिस ओपन क्लोज, ठीक है, stmt इक्वल टू stmt आपको डालना है और ये एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। इसमें आपको डाल देना है अपनी लिस्ट, ठीक है, डबल कोट्स में डालनी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ऐसे करके आपको, ठीक है, तो यहाँ से आपका टाइम निकल के आ जाएगा, लिस्ट का टाइम। अब सिंपली आपको टपल का टाइम निकालना है ना। तो TUP टाइम कर लो और यहाँ पर आप टपल बना दो, सिंपल सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपको नीचे यहाँ पे आपने इसको प्रिंट कर देना है। अब आपका जो टाइम निकला ना लिस्ट अंडरस्कोर टाइम में और यहाँ पे टप अंडरस्कोर टाइम में, तो यहाँ पे आपने सिंपली दोनों को प्रिंट करा दो। और अगर आप मैसेज देना चाहते हो कि लिस्ट टाइम, तो ऐसे करके आप मैसेज भी दे सकते हो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे नीचे आप टपल टाइम कर दो बस, और कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। तो आप देखो, अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास लिस्ट का टाइम निकल जाएगा और टपल का टाइम निकल जाएगा, देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो 0.05 लिस्ट मेरा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में और टपल मेरा कितना ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0.01 में, ठीक है। डिफरेंस देख रहे हो आप, 0.04 सेकेंड्स का हमारा फ़र्क है। और ये छोटा फ़र्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी तो सिर्फ मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है। अब मान लो मैं इसको और ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ सिंपली कॉमा डालना और नंबर में आप कुछ बड़ा सा नंबर डाल देना। जैसे कि मैंने डाल दिया 20 लाख, 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 20 लाख। तो 20 लाख मतलब कि इस लिस्ट को मेरी 20 लाख बार एग्जीक्यूट करो और फिर टाइम निकालो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको सेकंड्स में कुछ मिलेगा, देखो, हाँ अब देखो, अब आ गया 0.1 सेकेंड और ये देखो 0.03 ले रहा है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें आप और बढ़ा सकते हो, जैसे कि 20 लाख देगा, मैंने यहाँ पे 2 करोड़ दे दिया कि इस लिस्ट को 2 करोड़ बार एग्जीक्यूट करो, तो आपको और एक अच्छा टाइम देखने को मिलेगा, देख रहे हो, ये देखो, ठीक है, ये देखो 1.8 सेकेंड। अब आपको पता लगा 1.8 सेकेंड लिस्ट मेरे एग्जीक्यूट होने में ले रही है और टपल मेरी सिर्फ और सिर्फ 0.4, आधे सेकेंड से भी कम टाइम ले रही है, ठीक है। एक टपल को मैंने यहाँ 2 करोड़ बार एग्जीक्यूट किया है, देख रहे हो, 2 करोड़ बार मैंने एग्जीक्यूट किया, तो टपल मेरी 0.4 सेकेंड ले रही है और लिस्ट मेरी 1 मिनट 8 सेकेंड ले रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 4 गुना ज़्यादा है लिस्ट जो कि टाइम कंज्यूम कर रही है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो ये आप प्रोग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि लिस्ट मेरी कैसे टाइम ज़्यादा लेती है, टपल मेरी कैसे टाइम कम लेती है, तो आप उसको ये प्रोग्राम बना के दिखा देना और एक्सप्लेन कर देना, आपका इंटरव्यू क्लियर्ड है, ठीक है। चलिए, और कुछ भी नहीं है, अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं। अगली स्लाइड में कुछ है क्या? चलिए, नहीं, अगली स्लाइड में हमारा कुछ नहीं है, एग्जीक्यूशन टाइम है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सारे डिफरेंसेस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। लिस्ट और टपल में मैंने पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिया है। आप देख रहे हो काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, पर ये इंपॉर्टेंट था इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो मैंने आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है विद प्रैक्टिकल्स। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो
प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। और वीडियो को वही अपना लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बीच बीच में लाता रहूँगा अपने इसी चैनल पे, और हम अपनी पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज़ में अब आगे बढ़ते हैं। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।